नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक अकाउंट में अगर आधार सीडिंग नहीं किए हैं यानी कि डीबीटी लिंक अगर किए हैं तो कैसे चेक करना है कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं है, कैसे करवाना है। ऐसे बहुत सारे बैंक आ गया है कि आप फ्री में करवा सकते हैं या आप ऑफलाइन भी जाके करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप आधार सीडिंग जो है कैसे कर सकते हैं, यानी कि डीबीटी लिंक यानी कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना जोड़ना बताऊँगा। तो कैसे आज के इस वीडियो में बताऊँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर क्रोम या लैपटॉप कहीं भी आना है। आने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है आपको एनपीसीआई। जैसे एनपीसीआई सर्च करेंगे तो पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा एनपीसीआई का। जैसे वो वेबसाइट आएगा तो उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का नया पोर्टल खुल जाएगा। जब आपके पास इस तरह का नया पोर्टल खुलेगा तो आपको यहाँ करना कुछ नहीं, ठीक है। आपको जैसे इस तरह का आ जाएंगे तो आपको यहाँ जो है एक कस्टमर का बटन दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको जैसे आप यहाँ ये करेंगे तो आपको यहाँ जो है प्रोडक्ट के बाद आपको एक कस्टमर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ रुपए डेबिट कार्ड, उसके बाद यूपीआई, एनपीसीआई, फास्टैग, भीम यूपीआई, बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको जो है सबसे पहले आपको मैं बता दें कि यहाँ कस्टमर का एक बटन दिखा, कस्टमर पर क्लिक करेंगे। कस्टमर पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ दिखा देगा भारत आधार सीडिंग स्टेटस लिखा हुआ ना, बैंक भारत आधार सीडिंग बैंक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। जब आपके पास एक नया इंटरफेस खुलता है तो आपको जो है यहाँ क्या इंटर करने बोला, इंटर योर आधार, ठीक है। इंटर योर आधार यानी कि जो आधार नंबर आपका होता है उस आधार नंबर को आपको यहाँ से जो है फिल करना है। उसका कैप्चा फिल करके आपको जो है सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ आधार सीडिंग गेट आधार मैपिंग स्टेटस यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आपको वहाँ ऊपर दिख रहा है गेट आधार मैपिंग स्टेटस। आपको देखना है, चेक करना है कि आपका हुआ है कि नहीं, कौन सा बैंक एक्टिव है या नहीं है। तो आपको जैसे हमने आधार नंबर डाल दिया, आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करके यहाँ से चेक बैलेंस पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा। उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का फाइनली दिखाई देगा कि आधार नंबर आपका 3 डिजिट आधार नंबर सबसे पहला नंबर है और मैपिंग स्टेटस जो आपका जो है इनेबल है, इनेबल मैपिंग स्टेटस इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैंने आपको स्पष्ट करवा दिया, देखिए आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैपिंग स्टेटस इनेबल टू डीबीटी लिखा हुआ है ना। तो इस तरह का आप ये कर सकते हैं। कब करवाए थे, लास्ट डेट अपडेट यानी कि लास्ट अपडेट यानी कि कब कौन सा डेट में करवाए थे, यानी कि कौन सा बैंक है आपको, यानी कि अगर बैंक होगा तो अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैंक नहीं दिखाई देता, आपको यहाँ से क्या दिखाई देता है, देखिए आपको नॉट अवेलेबल दिखाई देना DO अवेलेबल डेट, और उसके बैंक नेम पे जाएंगे तो आपको बैंक का नाम दिखाई देगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पहले से एक्टिव है, लिंक है और इनेबल फॉर डीबीटी है यानी कि डीबीटी आधार सीडिंग लिंक है। आप इसको लिंक कैसे करवा सकते हैं हमने पूरा आपको बता दिया कि आप पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब आपको यहाँ से आना है डीबीटी फॉर बैंक यानी कि डीबीटी भारत। जैसे डीबीटी भारत सर्च करेंगे तो डीबीटी भारत सर्च करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। जब आपके पास एक नया इंटरफेस खुलता है तो आपको नीचे आना है, ठीक है। जैसे नीचे आएंगे तो आने के बाद आपको यहाँ ऊपर जाना है और आपको यहाँ दिखाई देगा G220। तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आपको यहाँ से आधार वाला UID चूज कर लेना होगा, जैसे, ठीक है। आधार वाला UID जैसे चूज करेंगे, UID चूज करने के बाद अब आपको जो है यहाँ एक इंटरफेस को दिखाई देगा। कौन सा इंटरफेस दिखाई देगा, तो एक देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ना सिटीजन सेंटर पे क्लिक करना होगा। सिटीजन सेंटर पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई देगा नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बटन पे क्लिक करना है। सबसे नीचे वाला आपको क्या लिखा हुआ है वहीं आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आधार सीडिंग स्टेटस ऑफलाइन करने वाला ना एक इसमें फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि ऑफलाइन आप जाके कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन तो पहले चेक कर लीजिए। इसी को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है साइबर कैफे से या अपने मोबाइल फोन के अंदर या कहीं से भी आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको यानी ऑफलाइन आपको अपने से भरना है। भरने के बाद जो भी आपका बैंक है, कोई भी बैंक में ये आपका फॉर्म काम आ जाएगा और किसी के कोई भी बैंक में जाके आप इसको यानी कि सबमिट करवा देंगे तो आपको 48 या 24 घंटे के अंदर आपका जो है बैंक आधार सीडिंग हो जाएगा 100%। अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैंक है कि ऑनलाइन ही हो जाता है, यानी कि आधार सीडिंग ऑनलाइन ही हो जाता है, डीबीटी इनेबल यानी कि ऑनलाइन ही हो जाता है। तो इस तरह का आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बैंक है, जो ये वाला बैंक है, इस बैंक को इंडियन यानी कि ऑपरेटर यानी कि
ऑपरेजेशन बैंक ऐसे ही बैंक है, तो इस बैंक को आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ऑनलाइन डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। आपको यहाँ से आधार नंबर डाल के बैंक अकाउंट नंबर डाल के रखिए, ठीक है। और अगर आपका कोई पहले से बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ जो आपको दिख रहा हो तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। तो जिसके अब आप हाँ लिंक करवाना चाहते हैं यस, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैंक यानी कि सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आपका बैंक है, जो भी यानी कि सेलेक्ट कीजिएगा डीबीटी फॉर बैंक, जो उनसे पहले से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है उसको यहाँ से, और इसका टर्म एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके यहाँ से कैप्चा फिल करके नीचे सबमिट वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आधार शेडिंग हो जाएगा। ये वाला इंडियन और इंडियन वाला बैंक, यानी कि इंडियन में कौन सा बैंक है आपका देख लीजिएगा कौन सा बैंक है। तो आपका कोई भी बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी हो जाता है, यानी कि घर बैठे आधार शेडिंग हो जाता है। और बहुत सारे बैंक है, यानी कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में भी घर बैठे हो जाता है लिंक। तो इस तरह का आप लिंक करवा सकते हैं, आधार शेडिंग करवा सकते हैं, डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। तो यही था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर।